संहार कैसे हुआ, ये सब कुछ मुझे बताइए। अंततः एक विषय और बताइए कि प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गमने निज धाम। पूरे प्रजा के साथ प्रभु किस प्रकार अपने लोक को गए, ये कथा भी बताइए। सारी कथा पूछने के बाद मैया भोले बाबा से एक बात कहती हैं, प्रभु पिछले जन्म में जब मैं परीक्षा लेके आई तो आपने मुझसे एक चीज कही थी कि लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। पार्वती सती कुछ छुपाना मत, सब कुछ बताना। लेकिन मुझसे तो गलती हुई थी नाथ, आज मैं कोई शर्त नहीं रख रही हूँ, एक निवेदन कर रही हूँ। क्या निवेदन? गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावहि, आरत अधिकारी जहाँ पाए। गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावहि, आरत अधिकारी जहाँ पावेगी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। मैया ने कहा जितना पूछा है वो तो बताइएगा, पर ऐसा ना हो कि कुछ छुपा भी लीजिएगा। गूढ़ तत्व, गूढ़ से गूढ़ तत्व को भी ना प्रभु साधु जन छुपाते नहीं है। कब? जब उनको कोई आरत अधिकारी जहाँ पावहीं, जहाँ पर उनको योग्य कोई अधिकारी श्रोता मिल जाए ना तो छुपाना नहीं चाहिए, सब बताइएगा मुझसे। कथा प्रारंभ होने से पूर्व ही भोले बाबा कहते हैं, हे पार्वती धन्य धन्य गिरिराज, हे गिरिराज कुमारी, हे शैलजा आप धन्य हैं। आज आपने धरती पर जो उपकार किया है ना वो संसार में कोई नहीं करेगा। मैया ने कहा प्रभु आपके चरणों की दासी बनी हूँ, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और क्या, और मैंने क्या उपकार किया। वास्तव में भोले बाबा का जीवन जो है, शंकर तेरी जटा में, अरे बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा में, तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर, ओ काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर अरे जिमिदामिनी उजाला। काली घटा के जिमिदामिनी उजाला। शंकर तेरी जटा में,
ससवाल पे विराजे, गले मुंड माल राजे, शशिभाल पे विराजे। गले मुंड माल राजे, ससवाल पे विराजे। डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, ओ डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे। अरे कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे, अरे कर में त्रिशूल धारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में। आप लोग की संख्या इतनी बढ़ी है तो क्या बस ऐसे नहीं करने के लिए बैठे हैं? अरे थोड़ा सा आप लोग भी सहयोग करिए। कथा में आए हैं तो कथा में आपको यहाँ फावड़ा तो चलाना नहीं है, हल नहीं चलाना, फावड़ा नहीं चलाना, कछु काम और कर। मृग चर्म बसन धारी, वृषराज की सवारी, मृग चर्म बसन धारी, वृषराज की सवारी। मृग चर्म बसन धारी, वृषराज की सवारी। शर्म बसन धारी, वृषराज की सवारी। निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी, ओ निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी। हाँ कैलाश में बिहारा, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में बिहारा। शंकर तेरी जटा में हर हर दृग तीन तेज राशि, कटिबंध नाग फासी। दृग तीन तेज राशि, कटिबंध नाग फांसी। गिरिजा है संग दासी, गिरिजा संग नासी, अरे गिरिजा है संग दासी। गिरिजा संग नासी। सब विश्व के आधारा, गिरिजा है संग नासी, सब विश्व के आधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर
बहती है गंगाधारा। और काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर ओ जिमिदामिनी उजाला, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंग। हाँ देखिए, जो एब्सेंट होते हैं ना उनके साथ ये धक्का पता चलेगा कल की, सीखो आगे वालों से। बाबा तेरी जटा में अजी बहती है गंग, शंकर तेरी जटा में। अब क्या करना है इसके बाद? इसके बाद क्या करना है? अरे धन्यवाद ऊपर करने हैं ना, और मेरे साथ कहना है सबको। अरे बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। अरे भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। अरे शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। अरे काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजाला, काली उजारा। अरे बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, अजी बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में। बाबा क्या कहते हैं? पार्वती, आपने आज ना इस संसार पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। ये संसार क्या है? भव सागर। इस संसार को ना सागर की उपमा दी जाती है कि ये भव सागर है। यदि कभी आप में से कोई समुद्र के किनारे गया हो, कहीं जगन्नाथपुरी या मुंबई या किसी जगह पे जहाँ पे सागर का तट आपने देखा हो, आपने देखा होगा कि सागर का एक छोर तो दिखता है पर दूसरा वाला दिखता है क्या? लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि दूसरा छोर नहीं है, दूसरा छोर भी, पर कहाँ है ये दिखाई। जिंदगी में भी ठीक ऐसा ही है। जन्म का छोर तो दिखता है, जन्म का तट तो दिखता है, पर मृत्यु का तट कहाँ है ये किसी को पता। पर ये भी नहीं है कि वो तट नहीं है, तट है बस दिखता नहीं है, वो तट भी है। इसीलिए कहा जाता है कि ये भव सागर है, और इस भव सागर को तरने के लिए भव सागर चह पार जो पावा। अब हम सोचेंगे कि दुनिया का ऐसा कौन सा सागर है जो नाव से ना पार हो जाए। नाव नहीं तो बड़ी वाली जहाज सही पार कर लेंगे, लेकिन मेरे गोस्वामी जी कहते हैं उस वाली नैया से ये सागर नहीं पार होती है। इसके लिए तो अपनी नैया खुद बनानी पड़ती है, तब पार होते हैं। कौन सी नैया? भव सागर चह पार जो पावा। जो पार जाना चाहते हैं वो क्या करें? राम कथा ताकह दृढ़ नामा। श्री राम कथा रूपी नैया पे बैठकर ही, इसी नाम का सहारा लेकर ही वो इस भव सागर से पार हो सकते हैं, अन्यथा कोई दूसरा मार्ग नहीं है, चाहे लाख जतन करें। अपने प्रयास से कुछ नहीं होता मेरे भाई। अपना सोचा यदि होने लगे तब तो फिर पंडाल में कोई ना नजर आएगा। भगवान की जरूरत किसको है फिर? अपना सोचा नहीं होता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी आज आपने इस धरती पर गंगा मैया का अवतरण करा दिया। मैया ने कहा, गंगा मैया तो आपके शीश पर विराजमान है, जटा के मध्य से बह रही है, तो मैंने कहां से अवतरण कराया? भोले बाबा कहते हैं, अरे ये गंगा जी तो गोमुख से निकली और जाकर सागर में, गंगा सागर में मिल गई। आप दक्षिण के तरफ चले जाइए, वहां आपको गंगा माता ना मिलने वाली है, ये कुछ ही क्षेत्रों में मिलेंगी।
लेकिन आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, चाहे देश से लेके विदेश तक चले जाइए, क्या आपको श्री रामचरितमानस की कथा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हर जगह मिलेगी, हर कोने में मिलेगी, विदेशों में मिलेगी, देशों में मिलेगी, देश के हर कोने में मिलेगी। मैया से बाबा कहते हैं, देवी ये वो गंगा जी हैं जो हर एक क्षेत्र में जाती हैं। उन गंगा जी तक हम चल के जाते हैं, लेकिन ये गंगा जी आप तक चल के आती है। आपके क्षेत्र में ही तो ये श्री राम कथा रूपी गंगा आई है। आप थोड़ी ना अयोध्या गए हो कथा सुनने कि अयोध्या धाम की कथा, अयोध्या के राम जी की कथा आपको अयोध्या जाके सुननी पड़े, नहीं, ये कथा खुद आपके क्षेत्र में चल के आती है। उस गंगा जी का एक प्रभाव ऐसा है, देखो भैया, सावधानी बरतनी पड़ती है, जगह जगह लिखा रहता है बड़े बड़े अक्षरों में, इसके आगे नहाना है तो अपनी जान गंवाना है। मतलब गहराई ज्यादा है, जरा सा पांव आगे धरा कि गए, आप नीचे गए और ऊपर गए। लेकिन ये जो गंगा जी हैं, श्री राम कथा रूपी गंगा, इसमें तो जब तक डूबो नहीं तब तक आनंद ही नहीं आता है। जितनी गहराई में डूबते जाइए ये कथा उतना रस देती जाती है। पार्वती ये श्री राम कथा रूपी गंगा है जो जन्म जन्मांतर तक लोगों को तारती रहेगी और पार करती रहेगी। आपने मुझसे प्रश्न किया कि राम जी वही है कि कोई और है, निर्गुण ब्रह्म कौन है? तो देवी निर्गुण ब्रह्म के विषय में तो बस इतना ही सुनो कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। निर्गुण ब्रह्म जो होता है ना, बिना हाथ के कार्य कर सकता है, संसार के सारे कार्यों को संपन्न कर सकता है, बिना पैर के गति कर सकता है। अनेक प्रकार के उदाहरण दिए भोले बाबा ने, और अंततः कहा, आपने मुझसे जो पूछा कि भगवान इस धरती पर निर्गुण से सगुण स्वरूप लेके क्यों आए, मतलब जिनका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, वो भगवान एक रूप लेके क्यों आए? तो देखिए, जैसे पानी, सबसे सरल उदाहरण है पानी। पानी को आप बाल्टी में डालें तो वो बाल्टी के जैसा है, ग्लास में रखें तो ग्लास के जैसा है, कटोरी में रखें तो कटोरी के जैसा, और एक चम्मच में रख दे तो वो चम्मच के जैसा ही है। जिस पात्र में रखें वो उसी आकार को ले लेता है। लेकिन यदि उस पानी को कोई आकार देना हो तो हम क्या करते हैं, उसको फ्रिज में रख देते हैं, और जब फ्रीजर में वो पानी जाता है तो वो एक रूप ले लेता है। किसका रूप लेता है? जिस भी बर्तन में आप उस पानी को रखते हैं। कटोरी में करके यदि रख दिया फ्रीजर में तो वो पानी कौन सा रूप ले लेगा? जोर से बोलिए, कटोरी का ही रूप ले लेगा। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, आपने इस पानी को बर्फ बनाने के लिए इसमें कुछ मिलाया है क्या? कुछ मिलाया है? अरे हाँ ना, ऐसे ऐसे कछु किया करिए, बैठे मत रहा करिए। कुछ मिलाना पड़ता है क्या? नहीं। अच्छा, दोनों अलग हैं क्या? पानी और बर्फ दोनों अलग है क्या? एक ही है, लेकिन बस फर्क क्या है? एक का रूप है और एक का कोई रूप नहीं। एक का कुछ रंग है और एक का कोई रंग। बस ऐसे ही समझिए, निर्गुण ब्रह्म वो है जिसका ना रंग, ना रूप, ना आकार, ना प्रकार, बस वो है। ये निर्गुण ब्रह्म की पहचान है। और सगुण स्वरूप आप जिस भी सांचे में उनको ढाल दीजिए, आपके मन में यदि राम जी को देख के बेटे का भाव उमड़ता है तो उनको बेटे वाले सांचे में ढाल देंगे ना, तो ठाकुर जी आपको अपने बेटा की तरह ही नजर आएंगे। भाई के यदि नजर में देखना चाहते हैं, भाई के सांचे में ढाल दीजिए तो ठाकुर जी आपको अपने भाई की तरह ही दिखाई देने लगेंगे। जिस सांचे में ठाकुर जी को ढालेंगे, ठाकुर जी वही रूप ले लेते हैं। और इसीलिए सगुण स्वरूप के जो सरकार हैं उनका आना हुआ। क्यों आना हुआ? सो केवल भगतन हित लाला, कोई और कारण नहीं है। रावण को मारने का उद्देश्य यदि हम कहें नहीं, केवल रावण को मारने आए, रावण से भी बड़े बड़े बलशाली थे। बाली का नाम सुने हैं? बाली 6 महीने तक रावण को यहाँ दबा के घूमा था कांख में। रावण ललकारा बाली को जाकर, अब बाली ने रावण को
हरा दिया। बाली ने सोचा कि यदि मैं किसी से कहूंगा कि मैंने रावण को परास्त किया तो शायद कोई मानेगा नहीं, तो इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए रावण को कांख में दबा के 6 महीने तक रखा था बाली। कहीं भी जाए ना तो कहे देखो ये रावण है, हरा के इसको देखो कैसे दबा के घूम रहा है। अब एक बात सोचिए, यदि बाली बलशाली नहीं होता तो रावण को ऐसे दबा के घूम लेता है क्या? रावण को मारना कोई उद्देश्य नहीं है मेरे भाई। ठाकुर जी का मुख्य उद्देश्य तो ये है कि कहीं किसी कोने में शबरी मैया इंतजार कर रही हैं, कहीं किसी घाट पर केवट जी इंतजार कर रहे हैं, कहीं किसी जगह पर जटायु जी का इंतजार है ठाकुर जी का, कहीं किसी जगह पर निषाद राज बैठे हुए हैं कि कब मेरे सरकार आएंगे। इन सब के लिए भगवान का धरती पर आना हुआ है। रावण को मारना कोई खास उद्देश्य नहीं है। अरे जिन्होंने एक छोटा सा मारीच की ही बात कर लो, बिन फल मतलब बिना फल का बाण मारीच को मारा, और वो कहाँ गया? मारा था बक्सर की तरफ और गया कहाँ? सतयोजन का सागर पारा, समुद्र के उस पार जाके गिरा लंका के पास। जिनके बाण में इतनी शक्ति है उनको क्या इतना कुछ करना पड़ता रावण को मारने के लिए? अयोध्या से भी बाण छोड़ते तो जाके लंका लगते। ये पूरे कारण नहीं थे कि बस रावण को मारने ठाकुर जी आए ना। सो केवल भगतन हित लागी, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। विभीषण जी आपके जैसे संत मुझे बड़े प्रिय हैं। अच्छा सरकार ऐसा है क्या? हाँ, धरो देह नहीं आननी हो रे, और मेरा इस धरती पर आने का कोई दूसरा कारण सिर्फ यही है कि मैं इस धरती पर यदि आता हूँ ना तो अपने भक्तों के लिए, अपने संतों के लिए, जो मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उनके लिए आता हूँ। ठाकुर जी हमसे भी उतना ही प्रेम करते हैं। हम सभी लोग सोचते होंगे भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। आपके मन में भी सवाल आता है कभी कि नहीं आता है? अरे फुर्सत मिलेगी तब ना ये सोचेंगे कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं कि हम तो इतनी जिम्मेदारियों में फंसे रहते हैं, घर के ही काम में इतने फंसे रहते हैं कि याद ही नहीं आती कि काम के सिवा भी जिंदगी में एक किसी की जगह है, वो है राम। राम के लिए जगह निकालनी पड़ेगी। मैं कहती हूँ कथा के दौरान, जीवन में यदि आराम चाहते हो तो आराम भी आपसे कुछ कहता है। जीवन में आराम कब आएगा? जब जीवन में राम आएंगे तभी आराम। अभी आप कथा में बैठे हैं, अब ये आपको आराम मिल रहा है कि थकान मिल रही है? क्या मिल रहा है आप बताओ, मैं क्यों बोलूं? आराम है कि नहीं है? जिन प्रभु को आप अपनी जिंदगी का थोड़ा सा भी पल देते हो तो वो आपको आराम दे देते हैं, बिल्कुल आराम देते हैं। भैया प्रार्थना मेरी यही है, पहली चीज एक भाव मन में ये रखिए कि सरकार जो कराओगे वही करेंगे, जो चाहोगे वैसे चलेंगे। अपने जबरदस्ती करने से इस संसार में कुछ होने वाला नहीं है। कल एक कथा सुनी थी ना हमने, जो विधि लिखा लीलार, भाग्य में जो है ना तो मनुष्य की चतुराई कुछ नहीं काम करती है। एक बार क्या हुआ, एक कथा सुनाती हूँ आपको। एक सेठ जी थे, सुबह सुबह बढ़िया नहा धो के तैयार हुए और तैयार क्यों हुए, सोचे कि चले हम अपने काम धंधा पे निकलेंगे। सुबह का समय, उसी समय उनके दरवाजे की घंटी बजी। अच्छा, मैं जो ये कथा बताने जा रही हूँ ना, इसके शब्दों पर विशेष ध्यान मत दीजिएगा, नहीं कहिएगा ऐसा भी होता है क्या। शब्द नहीं, सारांश समझिएगा। अब सेठ जी ने दरवाजा खोला, एक काला काला भयंकर सा रूप लिए हुए एक आदमी। सेठ जी ने कहा, जी आप कौन? सामने से उन्होंने कहा, हम यमराज हैं। वैसे यमराज डोरबेल बजा के नहीं आते, मैंने कहा ना कि शब्द पर ध्यान मत दीजिए, सारांश समझिएगा। सेठ जी से उन्होंने कहा, हम यमराज हैं। अब बेचारा सेठ तो थर थर कांपे, सुबह ही सुबह किसका मुंह देख के उठे थे कि इनका मुंह देख रहे। सेठ ने तब भी थोड़ा समझदारी से काम लिया। सेठ ने कहा, महाराज आप कैसे आए? यमराज ने कहा कि ये देखो डायरी, आज इसमें पहला नाम आप ही का है।
सो आपको लेने आया है। सेठ जी ने कहा, हे भगवान, पहले ही नंबर पे हम हैं। तो सेठ जी थोड़े चतुर थे। सेठ जी ने कहा, महाराज इतने दूर से आए, वो भी भैंसा पे बैठ के, थक गए होंगे, आप चलिए, थोड़ा हम आपको जलपान वगैरह कराते हैं, विश्राम करो, अब जब जाना है तो चलना तो है ही, लेकिन थोड़ा ठहर लो, आप भी थके हारे होंगे। सो बिठाया, बढ़िया खूब जलपान कराया, चकाचक खवाया। अब जब ज्यादा भोजन कर लो तो क्या आती है, थोड़ी सी ये है, थोड़ा सा हाथ पैर सीधे हो जाते तो अच्छा रहता। सेठ ने कहा, महाराज थके थके से लग रहे हैं, सेठ जी आपने इतना पवा दिया ना कि अब थोड़ा सा विश्राम करने का मन। अरे महाराज आप चलिए, हमारा मास्टर बेडरूम खाली है, अब भी चलो। बढ़िया पूरा अंका पंखा एसी फेसी जितना था सब चला के लिटा दिया, यमराज सो गए। हालांकि ऐसा होगा नहीं, मैं फिर कह रही, यमराज सो गए। अब सेठ ने क्या किया, जो डायरी थी ना, डायरी जिसमें नमोआ लिखा था ऊपर, डायरी गया चुपके से उठाया और ले भागा, नीचे आया, सीधे ऊपर सुलाया था, नीचे भाग के आया, देखा पहले नाम सबसे ऊपर मेरा नाम है। आजकल वाइटनर आता है, कुछ गलत हो जाता है तो सफेद वाला पोत के उसको सही कर देते हैं, करते हैं ना। तो सेठ जी ने क्या किया, अपना नाम मिटा दिया पहले नंबर से, और कहाँ लिखा, आखिरी में, आखिरी पेज पे अपना नाम लिखा। सेठ ने सोचा, रे यहाँ तक आते आते 8-10 साल तो निकल ही जाएंगे, कम से कम 8-10 साल और रहेंगे, आखिरी में नंबर है, जितनों को जब तक ये उठा उठा के ले जाएंगे तब तक तो हम जी लेंगे 8-10 साल। अब सेठ बड़े खुश, बढ़िया मूंछ पे ताव दे के ऐठे घूम रहे हैं कि अब हमारा बिगाड़े यमराज, नाम ही नहीं लिखा है तो कहाँ से ले जाएंगे। अब 1 घंटे बाद यमराज उठे, यमराज की आंख में आज आंसू आ गए। वैसे लोगों की आंख में आंसू आते हैं यमराज को देखते, लेकिन आज यमराज की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? सेठ के प्रेम को देखकर। कहा यमराज ने सेठ से, हमें देख के ना लोग दरवाजा बंद कर लेते, चीखते थे, चिल्लाते थे, आप पहले ऐसे हो, इतना सत्कार, इतना प्रेम, बड़े खुश हैं हम आपसे, बहुत खुश हैं आज हम सेठ जी आपसे। अरे इतना खुश हैं कि आज हम आपके लिए अपना नियम बदल देंगे। बदल देंगे महाराज, मतलब? अरे नियम बदल देंगे बेटा। आज तक मेरा नियम था कि मैं पहले नंबर से उठाना शुरू करता था, आज मैं तुम्हारे लिए आखिरी नंबर से उठाना शुरू करूंगा। आज जिसको ले जाऊंगा ना वो आखिरी से। सेठ ने कहा, तो पहले पे हम ठीक थे, उससे ठीक तो चतुराई काम आई क्या? मित्रों, हर पल को जियो, हर पल अंतिम मान, और अंतिम पल है कौन सा, कौन सका है जान। और कोई कितना धनवान हो और कोई कितना हो महान, पर एक दिन जाते हैं सभी, बस कोई सुबह कोई शाम। सबको जाना है, यहाँ टिकने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। इस दुनिया को रैन बसेरा कहते हैं, धर्मशाला कहते हैं, मुसाफिर खाना कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। इसको 5 स्टार होटल भी समझ सकते हैं कि जहाँ पर आप सब कुछ भी खर्च करो, रहो, वहाँ की हर एक चीज का इस्तेमाल करो, लेकिन ईमानदारी से जब चेक इन चेकआउट करने लगो ना तो सब छोड़ छाड़ के यहीं चले जाओ। ऐसा नहीं कि भैया हमने पैसा दिया है तो ये भी ले जाएंगे, ये भी ले जाएंगे, कुछ नहीं ले जाओगे, सब यहीं छोड़ के जाना है। मैया पार्वती आज कथा सुन रही और ठाकुर जी ने कहा, भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठाकुर जी केवल भक्तों के लिए आए हैं देवी, और उनके आने के कई सारे कारण हैं। कुछ कारणों की मैं आपसे चर्चा करता। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होगी धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। तब तब प्रभु धरि विविध
धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सजन पीरा हरहि कृपा निधि सजन पीरा राम जन्म के हेतु अनेका राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तेका परम विचित्र एक तेका जन्म एक दुई कहा बखाने जन्म एक दुई कामो बखाने सावधान सुन सुमति भवानी सावधान सुनु सुमति भवानी द्वार पाल हरि के प्रिय दो द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय अरु विजय जान सबको जय अरु विजय जानी सबको विप्र श्राप ते दूना भाई विप्र श्राप ते दोनों भाई तामस असुर देह तिन्ह पाई तामस असुर देह तिनु पाई एक बार तिन्ह के हित लागी एक बार तिनके हित लागी धरेउ शरीर भगत अनुरागी हरिहु शरीर भगत अनुरागी राम जन्म के हेतु अनेका बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारणों की चर्चा करता हूँ देवी आपसे। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब इस धरती पर प्रभु का आना होता है। देवी बहुत सारे कारण तो नहीं, पर मुख्य जो 5 कारण हैं, मैं उसकी चर्चा आपसे करता हूँ। और 5 कारण कौन कौन से हैं? सबसे पहले नाम आया जय और विजय का। जय और विजय ये दोनों भाई थे, सगे भाई। कहाँ रहते थे? वैकुंठ के द्वार पर। ठाकुर जी से तनिक प्रार्थना करो कि सरकार आना है तो काहे को ये बारिश वारिश करा रहे हो? मौसम ठीक ठाक करें तब तो जन्मोत्सव होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। इसलिए गा रही हूँ का पता सुन ले, और आपको मेरे साथ गाना है। हो किस्मत में मेरी लिख दे एक बात सांवरे, एक ही बात लिखनी है, और वो जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सांवरे। रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सांवरे किस्मत में मेरी लिख दे, किस्मत में मेरी लिख दे एक बात सांवरे। रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सांवरे। रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सांवरे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सांवरे। रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सांवरे
तेरे भजन सुनावे। संतान मिले मुझे ऐसी जो तेरी महिमा गाए। संतान मुझे मिले ऐसी जो तेरी महिमा गावे। संतान मिले मुझे ऐसी जो तेरी महिमा गाए। वो संतान मिले मुझे ऐसी जो तेरी महिमा गावे। मुझे रोज सवेरे होवे, मुझे रोज सवेरे हो तेरा दीदार सांवरे। मुझे रोज सवेरे हो तेरा दीदार सांवरे। रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सांवरे। रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सांवरे। रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सांवरे। अच्छे से बुलाइए, प्यार से। देखिए अभी बंद है ना, बंद है ना, दिल से बुलाइए, बंद रहेंगे। और जहाँ इधर उधर करा तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सब लोग जरा प्यार से कहो, भाव से कहो। हो रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सांवरे। रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सांवरे। और सामने सरकार ना सोना चांदी मांगो, ना मांगू हीरे मोती। ना सोना चांदी मांगो, न मांगू हीरे मोती। बस इतना ही मैं चाहूँ तू रहे हमेशा साथी। बस इतना ही मैं चाहूँ तू रहे हमेशा साथी। अब हाथ में अपने ले ले। अब हाथ में अपने ले ले मेरा हाथ सांवरे। हो रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सांवरे। हो रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सांवरे। हर रोज सवेरे कान्हा मैं तेरे मंदिर आऊं। हर रोज सवेरे कान्हा मैं तेरे मंदिर आऊं। करके मैं दर्शन तेरा तेरे चरणों में खो जाऊं। करके मैं दर्शन तेरा तेरे चरणों में खो जाऊं। भक्तों की पूरी कर दे। भक्तों की पूरी कर दे हर आस सांवरे। हर आस सांवरे। जन्म जन्म का तेरा मेरा। आज सही पकड़ाए। रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा। वो किस्मत में मेरी लिख दे, किस्मत में मेरी,
किस्मत में मेरी, किस्मत में अब ऐसे ही सुने रहेंगे, लेकिन जब दिल से बोलिए ना तो वो सब सुनते हैं। किस्मत में मेरी लिख दे एक बात सांवरे, रह जन्म जन्म का, पीछे से भी, रह जन्म जन्म का तेरा। अब हाथ में अपने ले ले, अब हाथ में अपने, अब हाथ में अपने, मेरा हाथ सांवर, रह जन्म जन्म का तेरा, रह जन्म जन्म का तेरा। जब हाथ में हाथ देना है तो ऐसे थोड़ी ना दे पाएंगे, वो तो हाथ देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो भैया जिसकी इच्छा वो एक हाथ देना, पर हमारा दिल तो कहता है हम दोनों हाथ देंगे ताकि गिरने के चांस ही नहीं हो। तो जरा दोनों हाथ जिसको देना हो दोनों हाथ ऊपर करना और मेरे साथ कहना है, जन्म जन्म का तेरा, मेरा जन्म जन्म का तेरा, मेरा साथ सांवरे। अब हाथ में अपने ले ले, अब हाथ में अपने ले ले, मेरा हाथ सांवरे, मेरा हाथ सांवरे, जन्म जन्म का तेरा, मेरा साथ सांवरे, जन्म जन्म तक तेरा, मेरा साथ सांवरे, जन्म जन्म का तेरा, मेरा साथ सांवरे, जन्म जन्म का तेरा, मेरा साथ सांवरे। बोलिए सांवरे सरकार की, सियावर रामचंद्र की। दिया जाता है हाथ देने का मतलब कि अब ये आपकी जिम्मेदारी है, इसका सारा भार, इसके जीवन का निर्वाह, ये सब कुछ करना अब किसके हाथ में है? आपके हाथ में। ठीक उसी प्रकार से हे प्रभु आप भी अपने हाथ में हमारा हाथ। सूरदास जी महाराज चले जा रहे थे, रात्रि का समय हो गया, बड़ा अंधेरा हो गया। अब सूरदास जी तो कन्हैया का नाम लेते चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे, लेकिन हुआ क्या? रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा है। भक्त को जब अपनी परवाह करने की कोई चिंता चाह नहीं रह जाती ना, तो भगवान को अपने भक्तों की फिर हर पल फिक्र रहती है। ठाकुर जी ने सोचा सूरदास जी तो अभी गड्ढे में गिर जाएंगे, तो सूरदास जी को बचाने के लिए कन्हैया छोटे से बालक बन के आ गया और कहते बाबा कहाँ? अरे आगे गड्ढा है, गिर जाओगे। सूरदास जी ने कहा हम तो जहां सो तहां, पहले आप बताओ आप कहां और कौन हो? आप यहाँ कर रहे, क्या कर रहे हो इतनी रात में? वो भी बालक ने कहा हम तो गोपाल हैं, गैया चराते हैं, तो ऐसे जंगल में घूम रहे थे, आप दिखाई दे गए, गड्ढे में गिर रहे थे तो सोचा बता दे। अच्छा चलो बाबा हम आपको आपके घर छोड़ के आ जाते हैं, आपकी कुटिया में। सूरदास जी ने कहा ठीक है। लाठी का एक छोर है कन्हैया के हाथ में और दूसरा छोर है सूरदास जी के हाथ में। आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे सूरदास जी। अब सूरदास जी के मन में चल रहा है इतनी रात में कौन गैया चराने निकलेगा, नाम गोपाल और इतनी रात में, और शब्द इतने सुंदर कि लगता है कि मरता इंसान भी जी उठेगा, इतना सुंदर तो इनका शब्द है। हो ना हो ये वही गोपाल है। चलो बड़े मुश्किल से आज पकड़ में आए हो, आज छोड़ेंगे नहीं। इतने दिन से बुला रहे थे तब तो नहीं आए, आज आए हो ना तो आज जाने नहीं देंगे। सूरदास जी ने सोचा कि थोड़ी चालाकी करें, ऐसे पकड़ेंगे तो नहीं पकड़ पाएंगे। सूरदास जी ने सोचा ऐसे लाठी जो पकड़ी थी तो लाठी पे हाथ खिसकाना शुरू किया धीरे 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 धीरे, कि एक टाइम आएगा जैसे ही लाठी का आखिरी छोर आएगा बस पकड़ लेंगे तुरंत।
अब जैसे ही लाठी का आखिरी छोर आने को था और कन्हैया का हाथ सूरदास जी के हाथ में आने वाला था, ठाकुर जी अंतर ध्यान गायब। अब सूरदास जी ने लाठी पटक दी एक साइड और कहने लगे, बहुत बड़े अपने आप को चालाक समझते हो ना, अरे ग्वाल वालाओं को छल लिया तो क्या लगता है हमें भी ऐसे ही बना दोगे? सूरदास जी कहते हैं, अरे आपको पता है सूरदास कहाँ भागेगा? पीछे पीछे बेचारा अंधा, दौड़ेगा तो कितना दौड़ेगा, भागेगा तो कितना भागेगा। यही सोच करके भाग जाते हो बार बार। एक बात सुन लो, अरे बाह छुड़ा के जात हो निबल जान के मोहि, जानते हो निर्बल हूँ, दुर्बल हूँ, कहाँ जाऊंगा? पर एक बात तुम भी सुन लो सरकार, बाह छुड़ा के जात हो निबल जान के मोहे, पर हृदय छुड़ा के जाओ तो मैं सबल बखानो। तो बहुत बड़े हिम्मत वाले हो ना, यहाँ से छुड़ा के जब भाग लोगे तब असली जानेंगे। यहाँ से नहीं जा सकते हो, ये छुड़ा सकते हो, पर ये यहाँ से छुड़ाओगे तब मानो सरकार आपको। में पूछते हैं लोग भगवान कहाँ है, दिखाई तो नहीं देता है। अरे कण कण में ढूंढा तुझको, तेरा पता नहीं है, और जब तेरा पता मिला तो अब मेरा पता। जाहिर में होके बैठा लोगों के दरमियां हूँ, पर ये खबर नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। जिंदगी भर भगवान को तलाशते हैं, भगवान कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, लेकिन जिस दिन भगवान मिल जाता है ना, उस दिन फिर अपनी खबर भूल जाती है कि हम कौन हैं और कहाँ हैं। जब तक अपने आप की सुधि है, होश है, तब तक समझिए कि हम पूरे होशो हवास में हैं। जब अपना ये याद ना रहे, सिर्फ वो याद रहे, तब समझिए कि अब वो मिल गया है और ये खो गया है। अब ये नहीं है। जय और विजय थे देवी, दोनों भाई थे तो वैकुंठ में। अब आप एक बात बताइए, वैकुंठ से सुंदर जगह भी संसार में कोई हो सकती है क्या, जहाँ स्वयं भगवान बसते हैं? वैकुंठाधीश, वो वैकुंठ के द्वार पे दो जन खड़े रहते हैं, द्वारपाल, जिनका नाम है जय और विजय, दोनों भाई हैं। अब हुआ ऐसा, जय और विजय को और कुछ तो नहीं, पर इसी बात का अभिमान हो गया कि हम तो वैकुंठ के द्वारपाल हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री जी के द्वार पे जो मेन में खड़ा रहता होगा, वो अपने आप को प्रधानमंत्री से थोड़ा ही कम समझता होगा, उससे ज्यादा कि यहाँ एंट्री होती है ना, तो पहले हम दरवाजा खोलते तब वो अंदर जाते हैं, हमारे खोले बिना तो वो जा भी ना पाते। अभिमान, मैंने कल भी आपसे कहा था, जीवन में अभिमान कहां से कहां पटकता है। अब ये कथा के द्वारा देखिए, इसमें कई चर्चा आएगी अभिमान की। जय और विजय वैकुंठ में है, और अभिमान जब आया तो वैकुंठ से पटका और कहां पहुंचे, लंका पहुंच गए, अभिमान की वजह से। जय और विजय के मन में घमंड है, अभिमान है कि अरे क्या बिगाड़ेगा कोई हमारा, हम तो वैकुंठ के द्वारपाल। और सप्त ऋषियों का आना है, सनकादिक मुनियों का। सनकादिक मुनि आए, सनकादिक मुनियों ने कहा कि हमें ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। द्वारपालों ने कहा ना, अरे हमारे रहते कोई ऐसे अंदर कैसे जा सकता, अभी भगवान नहीं मिलेंगे। मिलने वाले को भले ना समस्या हो, लेकिन ये मिलाने वाले लोग जो बीच में होते हैं ना, इनको बड़ी समस्या होती है कि ये वहां तक ना पहुंचे। संतों ने कहा भगवान की प्रेरणा से ही तो हम आए हैं, तो हमें जाने दो ना। नहीं जाने दिया, फिर से कहा नहीं जाने दिया। अच्छा एक चीज ये सोचे, अभिमान करते किस बात का है? न पद साथ में जाता है, न कोई सामान साथ में जाता है। एक व्यक्ति था, उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा मेरी एक अंतिम इच्छा है, जब मैं मरूं ना तो मेरी आखिरी इच्छा में तुम ये पूरी करना, ये मेरे जूतों के अंदर ना मेरे फटे हुए मोजे पड़े हुए हैं, बस ये मोजा मुझे पहना देना और तब मेरी अर्थी को लेकर जाना और मुखाग्नि देना। समय बीता, पिता की मृत्यु हुई, बेटा अपने पिता की उस आखिरी इच्छा को याद करने लगा। वो फटा हुआ मोजा लेके आया,
पिता को पहनाने लगा। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक सूत भी साथ में जाने की इजाजत शास्त्र नहीं देते हैं कि शरीर के साथ में कुछ जाए, केवल वो कफन जाती है और कुछ नहीं। बेटा अड़ गया, सामने शास्त्रों की बात करने वाले लोग हैं, एक तरफ बेटा अकेले खड़ा है। शास्त्रों के ज्ञाता कहने लगे ना, हम इस बात की इजाजत ही नहीं देंगे कि शव के साथ, मृत व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ पहन के वो जाए, बिल्कुल नहीं। बेटा कहने लगा ना, जब तक मैं अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी ना कर लूं, मैं इस शव को नहीं जाने दूंगा, अपने पिता की अर्थी नहीं जाने दूंगा। दोनों में वाद विवाद हो रहा है। और इसी बीच में पिताजी के पुराने मित्र आए जो एक छोटी सी चिट्ठी लेके आए थे। बेटे के हाथ में पकड़ाया और उस चिट्ठी पे लिखा हुआ था, बेटा तुमने देखा ना, मैंने जिंदगी भर इतना कमाया, लेकिन आज एक फटा हुआ मोजा भी मैं चाह कर भी अपने साथ। तुम भी जिंदगी में सब कुछ करना, कमाना, धमाना, यश, कीर्ति, वैभव, संपत्ति सब कुछ बनाना, पर याद रखना कि इन चीजों को बनाने के लिए कभी रास्ता गलत मत चुनना। जैसे आज मैं एक फटा मोजा भी नहीं ले जा सकता, कल तुम भी एक फटा मोजा जाकर सुकर्म सही रखना। किसी भी चीज को आपका अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा रहना, ये गलत नहीं है। यदि ये चीजें गलत राह पर चलकर आप पा रहे हो, वो रास्ता गलत है, तो ये गलत है। जय और विजय का घमंड सनकादिक मुनियों ने 3 बार कहा, तीनों बार मना कर दिया। अंत में संतों ने श्राप दे दिया कि तुम दोनों भाई राक्षस योनि में जन्म लोगे। अंदर बैठे भगवान सब सुन रहे थे। ठाकुर जी तुरंत बाहर आए। भगवान ने कहा, अरे हमारे ही द्वार के आदमी हैं, इनकी मुक्ति का कुछ उपाय तो बताइए। श्राप ना दीजिए, श्राप ना लगे इनको, ऐसा कुछ करिए। सनकादिक मुनियों ने कहा, नहीं प्रभु, इनको असुर योनि में तो जन्म लेना पड़ेगा। जय विजय ने कहा, सरकार अब हमारी मूर्खता थी, एक जन्म भोगेंगे, क्या करेंगे। संतों ने कहा, नहीं ठाकुर जी, एक नहीं 3 जन्म। मैंने 3 बार इनको कहा हमें जाने दो, इनने 3 बार हमें मना किया और नहीं जाने दिया, इसीलिए 3 जन्म तक इनको असुर योनि में आना पड़ेगा। द्वापर में आए, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, जिनके उद्धार के लिए ठाकुर जी ने नरसिंह और वराह अवतार लिया। संतों ने कहा, ठाकुर जी ये आपके द्वार के आदमी है ना, इसीलिए इनकी मुक्ति के लिए आपको भी इनके द्वार तक चल के जाना पड़ेगा। त्रेता का समय आया, यही दोनों भाई रावण कुंभकर्ण बने, जिनके लिए श्री राम अवतार हुआ। और जब द्वापर का समय आया, ये दोनों दंत वक्र और शिशुपाल बने, जिनके लिए श्री कृष्ण का अवतार हुआ। ये पहला कारण था देवी प्रभु के आगमन का। अब दूसरे कारण की चर्चा करता हूँ, वो थे जलंधर। जलंधर कौन? एक असुर। उसकी मृत्यु नहीं होती, वो परास्त नहीं होता, और उसके न परास्त होने का कारण कौन थी? उसकी पत्नी वृंदा, जो परम सती थी। और उसके सतीत्व का जो प्रभाव था, वो जलंधर को परास्त नहीं होने देता था। शंभु कीन संग्राम अपारा, पर धनुज महाबल मरई न मारा। भोले बाबा ने भी युद्ध किया, लेकिन जलंधर नहीं हारा। सारे देवता मिल करके भगवान के पास गए कि अब आप कुछ बताइए, कैसे हमें इससे मुक्ति मिलेगी। ठाकुर जी ने कहा, आप युद्ध प्रारंभ करो, मैं कुछ उपाय करता हूँ। ठाकुर जी जलंधर का वेश बना के गए। इधर वृंदा ने जलंधर से कहा, स्वामी आप जाकर युद्ध करिए, और जब तक आप युद्ध से लौट कर नहीं आते, मैं यहीं पर पूजा में बैठी हुई। इधर युद्ध में जलंधर चला गया, और ठाकुर जी जलंधर का रूप लेकर के वृंदा के पास आ गए। जैसे ही आवाज सुनी, वृंदा ने पूजा छोड़ी और उठ गई। जैसे ही वृंदा ने पूजा छोड़ी, उठी, जलंधर का कटा हुआ मस्तक आकर दोनों के बीच में गिरा, ठाकुर जी और वृंदा का। वृंदा ने अपने पति का कटा हुआ मस्तक देखा। वृंदा पूछ बैठी, सच सच बताओ कि तुम कौन हो?
ठाकुर जी संकोचवश अपने असली स्वरूप में आ गए। परम भागवत थी वृंदा। ठाकुर जी को भी अच्छा नहीं लगा कि मैंने अपने भक्त के साथ ही आज छल किया, लेकिन नहीं करता तो ये जो जलंधर है ये जीवन में किसी को सुखी थोड़ी ना रहने देता। एक उंगली सड़ जाती है ना तो डॉक्टर साहब कहते हैं एक उंगली के बिना रह लेना, लेकिन इसकी वजह से पूरे शरीर को मत सड़ लेना, इसको काट के अलग कर दो। जैसे ही ठाकुर जी अपने रूप में आए, वृंदा ने कहा वाह प्रभु वाह, जिंदगी भर आपकी पूजा की और आपने मेरे ही साथ ये छल किया। अंत में वृंदा क्रोधित हुई। वृंदा ने ठाकुर जी को श्राप दिया। वृंदा ने कहा कि आपने आज मेरे पति का वध कर दिया है, आपकी वजह से आज मेरे पति का वध हुआ है। याद रखिएगा एक दिन यही मेरे स्वामी आपकी भार्या का हरण करेंगे। मैं अपने स्वामी के विरह में हूं ना, वो भी अपने स्वामी के विरह में हूं। ठाकुर जी को पाषाण होने का श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाए, और वही शालिग्राम भगवान की मूर्ति हो गई। वृंदा ने उसी समय अपने योगाग्नि से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया। जो राख हुई ना वृंदा जी के शरीर की, उसी से ये तुलसी जी का बिरवा निकला, तुलसी जी का पौधा निकला। पहले तो वृंदा ने जब ठाकुर जी को पाषाण होने का श्राप दिया, लक्ष्मी मैया देवता सब आए, प्रार्थना की वृंदा जी से कि ठाकुर जी को उनके मूर्त रूप में लेकर आई, नहीं तो सृष्टि का संचालन कैसे होगा। वृंदा ने ठाकुर जी को तो वैसा पुनः श्राप से अलग कर दिया, पुनः वह रूप दे दिया, लेकिन स्वयं को भस्म कर दिया। जो तुलसी जी का बिरवा निकला, तब ठाकुर जी ने कहा कि आज के बाद चाहे मुझे संसार के कितने भी भोग चढ़ा दिए जाएं, पर जब तक उस भोग में तुलसी का एक दल नहीं होगा, मैं उस भोग को स्वीकार नहीं करूंगा। और तब